हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सुबह के वीडियो में जो मैंने पहल की थी कि आप लोग तिरंगे वाला मास्क नहीं खरीदेंगे, उस बात को आपने सीरियसली लिया होगा और अपने अगल बगल या अपने दोस्त यारों में भी ये बातें बताई होंगी कि आप लोग भी या किसी भी प्रकार के दुकानदार को भी आप लोग मना कर देना कि देखो दोस्त, अगर आपका घाटा ही सही लेकिन देश के सम्मान के लिए इस बार ये मास्क मत बेचो, क्योंकि उससे देश के झंडे का अपमान होता है। अब आते हैं मैं मेन टॉपिक पे दोस्त। आज का मेन टॉपिक है आपका कि आपको आखिर जेई मेंस एंड मेडिकल एंड आपका बीटेक फाइनली इन चारों में एडमिशन कैसे कराना। वैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे वो पीएटी हो या सैनिक स्कूल हो, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र के लिए आज में के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी कि ये फॉर्म मैं कहाँ से भर सकता हूँ, ये फॉर्म कब तक भराएगा, आखिर ये फॉर्म का डेट क्या होता है। तो उन सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपको सही और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन बताते रहता हूँ। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक कमेंट को लेना उचित समझा, क्योंकि इस कमेंट के आधार पे ही आपको पूरी की पूरी जो कहानी है इस कमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ये जो कमेंट है आप लोग इसमें देख लो, मैंने क्या किस वीडियो पर कमेंट आया था कि मेधावी छात्र योजना 2000 से मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, सरकार भरेगी आपकी फीस, चाहे IIT जेईई मेंस बीटेक पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक किसी भी क्षेत्र से आप 12th के बाद करते हो उसके बारे में। तो इन्होंने लिखा कि भाई ये वीडियो 2018 का है, वीडियो चुतिया मत बनाओ। देखो दोस्त, सबसे पहले तो आप इस तरह का शब्द का उपयोग यहाँ मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं। अगर आपको किसी तरह का विशेष प्रॉब्लम होता है तो मैंने यहाँ तक बोल दिया कि आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ दोस्त। मैं आपका प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्म। तो देखो दोस्त, कोई भी योजना एक ही बार स्टार्ट किया जाता है। अब जब मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में ये ऐलान कर दिया था, तो 2019 और 2020 में ये सरकार आके या 21 में नहीं बोलेगी कि इस बार भी वही योजना है, इस बार भी आप फॉर्म भरो। जो एक बार ऐलान कर दिया गया है, जो एक बार प्रोसेस बना दिया गया है, वो प्रोसेस ही रहती है, ठीक ना दोस्त। अब उसको बदला नहीं जा सकता है। तो आप ये मान लो कि अगर किसी तरह का इसमें बदलाव होना होता है तभी इस प्रोसेस में दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, तभी इस तरह के प्रोसेस में देखिए, जब आपका कुछ बदलाव होता है तभी सीएम का ट्वीट आता है, तभी मध्य प्रदेश सरकार का ट्वीट आता है, तभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्वीट आता है कि इस बार बदलाव हुआ है, अब 70% से नहीं हम लोग 80% लेंगे, 85% से लेंगे। तो आप लोग याद रखो कि अगर आपने एमपी में 70% प्राप्त कर लिया, तब आप क्या करते हो, जब आप इन सभी कॉलेजों में जाना चाहते हो। और दूसरी बात, सबसे पहले ये बात समझ लो कि अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप BA BSc या BCom करते हो, भले आपका 85% हो और आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज, और तब आप क्या सोचते हो दोस्त कि मुझे जो है सरकार के द्वारा 6 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी सरकार का 3 साल का फ़ी है, 2 साल का फ़ी है, 3 साल का फ़ी है, वो सरकार आपको रुपया देगी। ये आप गलत सोच रहे हो, ये आप गलत सोच रहे हो। अगर आपका सरकारी स्कूल में होता है तो वहाँ के टीचर को सरकार पहले से तनख्वाह देती है, तब आपका कोई दिक्कत नहीं, तब आपको किसी तरह का इस लाइन से मेधावी छात्र से स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी बात जब मैं बता देता हूं आपको, दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, तो अगर सरकारी कॉलेज में भी आप जब दोस्त हॉस्टल में रहते हो और आपका 70+ होता है, तब आपको ये व्यवस्था मिलती है। तब आप वहां से सरकार का पेमेंट आप लोग रहते हो तो बिल्कुल सरकार के रुपए पर ही कॉलेज में रहते हो। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज जाते हो और तब वहाँ आपका 70% से एबव रहता है, तो जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन होता है, चाहे आप IIT जेईई मेंस मेडिकल बीटेक इंजीनियरिंग किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले सुन लो कि ये जो फॉर्म की वैलिडिटी होती है दोस्त, वो 1 साल तक होती है। यानी अगले साल के 6 महीने, छठा महीने तक आपका इस साल का जो ये फॉर्म होगा आपका, उसका वैलिडिटी रहेगा, जब तक कि 12th का रिजल्ट, नेक्स्ट ईयर का 12th का रिजल्ट पब्लिक होके 1 महीना नहीं हो जाए, तब तक आपका इसका वैलिडिटी रहता है। यानी इस बीच में आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अब एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है तो आपको पता होगा कि जब आप मेडिकल IIT जेईई मेंस में एडमिशन लेना चाहते हो पॉलिटेक्निक बीटेक में, तो उससे पहले एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसके अंतर्गत आपको कॉलेज सिलेक्शन मिलता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क करते हो, अब आप मान लो कि आपका MP बोर्ड में दोस्त, ये भी बात समझ लो कि आपका MP बोर्ड में 80% है। मान लो कि आप टॉपर हो MP बोर्ड के, क्या हो आप MP बोर्ड के टॉपर हो, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिले हैं कितने नंबर, 70 नंबर, या आप अंडर
1,50,000 यानी ऑल इंडिया रैंकिंग में जब आप 1.5 लाख के अंदर आते हो तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 1.5 लाख से बाहर चले जाते हो तब आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह बात आप 100% याद रखना। चाहे आप MP बोर्ड के टॉपर क्यों ना हो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऑल इंडिया रैंकिंग में 1.5 लाख के अंदर ही आना होता है। जब आप ऑल इंडिया रैंकिंग में 1.5 लाख के अंदर आ जाते हो तब जब आपका कॉलेज सिलेक्शन जिस टाइम होता है तब उस समय आपको अपने प्रिंसिपल के यहाँ से आकर एक फॉर्म भरवाना होता है। और वो फॉर्म जब जितना जल्द एडमिशन से पहले आपका, जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे उससे पहले वेरीफाई होकर आपके उस कॉलेज में पहुँच जाता है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। और उसके बाद आपको किसी भी तरह का फ़ी नहीं देना होता। आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। और रही बात आपको गुमराह करने की, भटकाने की, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्त। मैं आपको भटका नहीं सकता। और ऐसा कोई भी यूट्यूबर हो, ऐसे कोई भी एक यूट्यूबर का नाम बता देना जो इस बात को आपको नहीं बताया हो कि नया अपडेट आया इस बार 70 से नहीं 80 से लेगा, 75 से लेगा, तो मैं उस यूट्यूबर से बात कर लूँगा। लेकिन आप लोग ये समझो कि मैं आपको भटका रहा हूँ, मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, चुतिया बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। देखो, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो ये गलत सोच है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ या व्यूज़ के लिए या फलाना ढिमकाना के लिए। आपको पता है कि एक भाई साहब का कमेंट बार बार आया करता था, अब वो फिलहाल नहीं आते उनका कमेंट, तो मुझे उनके लिए भी चिंता होती है कि आखिर वो क्यों कमेंट नहीं करते। देखो, उनका प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम के अनुसार कमेंट करो, तो मैं उस पर रिकमेंड करूँगा। लेकिन आप जब ये लिखोगे कि चुतिया कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, तो देखो मैंने आपको रिप्लाई भी नहीं दिया, ना ही आपके कमेंट्स का लाइक किया है, जबकि उससे पहले के सारे कमेंट्स का आप देख सकते हो रिप्लाई है। तो दोस्त, इसके लिए मुझे क्षमा करना कि मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। और रही बात बीटेक के एडमिशन की, स्पेशली बीटेक के एडमिशन के लिए बता देता हूँ। तो दोस्त, बीटेक का एडमिशन अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि अभी प्रदेश में महामारी फैली है और उससे पहले कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो बोर्ड को कंडक्ट करवाने हैं और उससे पहले लैपटॉप योजना देना है। उसके बाद आपका बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहो। अगर आपका एम है बीटेक, तो बीटेक में एडमिशन होगा आपका, इस बात की 100% आपका भाई गारंटी लेता है। तब तक आप तैयारी में, एंट्रेंस एग्जाम में लगे रहो। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।